जहाँ ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो उसमें यूपीआई सबसे आगे होता है। और भला हो भी क्यों ना, बस यूपीआई आईडी एंटर किया, अमाउंट डाला, पिन डाला और एक क्लिक में आपका पैसा आपके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में और सेम इसी तरह किसी दूसरे के अकाउंट से आपके अकाउंट में। क्या आपको पता है कि ये सब होता कैसे है? अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीआई होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूपीआई के बारे में जान लेते हैं। तो यूपीआई और कुछ नहीं, आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस पे आधारित एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसे एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। तो यूपीआई से पहले हमारे पास और कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है एनईएफटी जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। फिर दूसरा है आरटीजीएस जिसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बाद जो तीसरा है वो है आईएमपीएस जिसका पूरा नाम होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और यूपीआई इसी का एडवांस वर्जन है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। तो चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ एक रोहन नाम का यूज़र है और एक सोहन नाम का। रोहन यूज़ करता है फ़ोनपे और सोहन यूज़ करता है पेटीएम, और इसके साथ ही इन दोनों का एक बैंक अकाउंट भी है, और इन सभी के बीचों बीच है यूपीआई और एनपीसीआई। तो यहाँ पे जो फ़ोनपे और पेटीएम है इनको कहा जाता है पीएसपी जिसका पूरा नाम होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, और इसके अंतर्गत वो सारे मोबाइल ऐप्स आते हैं जिसका यूज़ हम ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम और भी इन्हीं के तरह जितने ऐप्स हैं वो सभी। तो अब यहाँ रोहन करेगा सोहन को 1000 रुपीज़ पे। चूँकि यहाँ रोहन पैसा पे कर रहा है तो रोहन कहलाएगा पेयर, रोहन का पीएसपी कहलाएगा पेयर पीएसपी, और रोहन का बैंक अकाउंट जहाँ से पैसा कटने वाला है वो कहलाएगा रिमीटर बैंक अकाउंट। और चूँकि यहाँ सोहन पैसा रिसीव कर रहा है तो सोहन कहलाएगा पेई, सोहन का पीएसपी कहलाएगा पेई पीएसपी, और सोहन का बैंक अकाउंट जहाँ पैसा क्रेडिट होने वाला है वो कहलाएगा बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट। ये सब तो ठीक है, पर रोहन के बैंक अकाउंट से 1000 रुपीज़ कट के सोहन के अकाउंट में कैसे जाएगा, चलिए जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ दो फ़ोन्स को भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें से एक फ़ोन है रोहन का और दूसरा फ़ोन है सोहन का, और इन दोनों फ़ोन्स में इन दोनों के पीएसपीज़ का अपना अपना मोबाइल ऐप इंस्टॉल है जिसकी मदद से ये दोनों पेमेंट कर पाएगा। फिलहाल अभी यहाँ रोहन पेयर है और सोहन पेई, तो इसलिए रोहन अपने फ़ोन में सोहन का यूपीआई आईडी एंटर करेगा, फिर अमाउंट एंटर करेगा, और जैसे ही यूपीआई पिन एंटर करके पे बटन में क्लिक करेगा पेमेंट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा और रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा उसके पेयर पीएसपी को। जिसके बाद रोहन का पेयर पीएसपी उसका अकाउंट डिटेल्स, सोहन का यूपीआई आईडी और 1000 रुपीज़ का डेबिट रिक्वेस्ट एनपीसीआई को सेंड कर देगा। जिसके बाद फिर एनपीसीआई रोहन का अकाउंट डिटेल्स और उस अमाउंट को अपने पास रखेगा और यूपीआई आईडी को आइडेंटिफाई करके उसके पेई पीएसपी को अकाउंट डिटेल्स के लिए एक रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जिसके बाद फिर पेई पीएसपी सोहन का अकाउंट डिटेल्स एनपीसीआई को सेंड कर देगा। तो अब यहाँ एनपीसीआई के पास रोहन और सोहन दोनों का अकाउंट डिटेल्स अवेलेबल है, और वो 1000 रुपीज़ का अमाउंट भी है जो रोहन सोहन को सेंड करना चाहता है। इसके बाद फिर एनपीसीआई रोहन के रिमीटर बैंक को उसका अकाउंट डिटेल्स और एक 1000 रुपीज़ का डेबिट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जिसके बाद रोहन का बैंक यह चेक करेगा कि जो 1000 रुपीज़ का डेबिट रिक्वेस्ट उसके पास आया है उतना अमाउंट रोहन के अकाउंट में अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो रोहन का रिमीटर बैंक एक फेल्ड स्टेटस एनपीसीआई को सेंड कर देगा, और फिर एनपीसीआई भी एक फेल्ड स्टेटस रोहन के पेयर पीएसपी को सेंड कर देगा। जिसके बाद फिर रोहन का पेयर पीएसपी अपने मोबाइल ऐप के जरिए उस फेल्ड स्टेटस को रोहन के फ़ोन में शो कर देगा। तो अभी यहाँ रोहन के रिमीटर बैंक अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल ना होने के कारण ये पेमेंट फेल्ड हो गया, और यहीं अगर अमाउंट अवेलेबल होता तो ये पेमेंट सक्सेसफुल कैसे होता, चलिए जानते हैं। तो अब एनपीसीआई रोहन के रिमीटर बैंक को उसका अकाउंट डिटेल्स और एक 1000 रुपीज़ का डेबिट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जिसके बाद रोहन का बैंक यह चेक करेगा कि जो 1000 रुपीज़ का डेबिट रिक्वेस्ट उसके पास आया है उतना अमाउंट रोहन के अकाउंट में अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल है तो रोहन का रिमीटर बैंक उसके अकाउंट से 1000 रुपीज़ डेबिट कर लेगा और एक अमाउंट डेबिट होने का सक्सेस स्टेटस एनपीसीआई को सेंड कर देगा। जिसके बाद फिर एनपीसीआई सोहन के बेनिफिशियरी बैंक को सोहन का अकाउंट डिटेल्स और एक 1000 रुपीज़ का क्रेडिट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। जिसके बाद सोहन का बेनिफिशियरी बैंक उसके अकाउंट में 1000 रुपीज़ क्रेडिट कर देगा और अमाउंट क्रेडिट होने का सक्सेस स्टेटस एनपीसीआई को सेंड कर देगा। जिसके बाद फिर एनपीसीआई दोनों के पीएसपीज़ को एक एक सक्सेस स्टेटस सेंड करेगा। रोहन के पेयर पीएसपी को अमाउंट डेबिट होने का सक्सेस स्टेटस सेंड करेगा, और सोहन के पेई पीएसपी को अमाउंट क्रेडिट होने का सक्सेस स्टेटस सेंड करेगा। जिसके बाद फिर दोनों का पीएसपी अपने अपने मोबाइल ऐप के थ्रू दोनों के फ़ोन में पेमेंट सक्सेसफुल होने का कन्फर्मेशन सेंड करेगा। जिसके बाद रोहन को अमाउंट सक्सेसफुली डेबिट होने का कन्फर्मेशन मिल जाएगा और सोहन को अमाउंट क्रेडिट होने का, तब जाके एक यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल होगा। यहीं अगर सोहन पे करता और रोहन रिसीव करता तो सब कुछ इसके उलट होता, कुछ इस तरह। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।